एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपनी फेलियर्स की और मैंने अपनी फेलियर्स से क्या सीखा। तो मैं बात कर रही हूँ 2022 के बैंक एग्ज़ाम्स की, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैंने सारे प्री एग्ज़ाम तो क्वालिफाई किए, बट मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरा सिर्फ एक मेंस क्वालिफाई हुआ, जो कि आरआरबी क्लर्क का था। और बाकी जितने 5 मेंस के एग्ज़ाम थे वो सब में मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ और मेरा वो पेपर क्लियर नहीं हो पाया। तो मैंने क्या सीखा अपने इन सारे फेलियर्स को देखकर और उनके मार्क्स को एनालिसिस करके, मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको ये किसी भी तरह से हेल्प करे, आपको भी कुछ इससे एनालाइज करने का मिले, तो आप उससे कर सकते हो अपनी चीज़ों को भी एनालाइज, और इससे फिर आप लर्निंग ले सकते हो जैसे कि मैंने लिया। तो मैंने जब अपने मार्क्स को प्रॉपरली एनालाइज किया तो मुझे महसूस हुआ कि जिसमें अगर मैं 4-5 सब्जेक्ट्स की बात करूं, अगर आरआरबी की बात हुई तो एक कंप्यूटर भी हो जाता है, और बाकी की अगर बात करूं तो 4 सब्जेक्ट्स हो गए। तो इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और जीए, और आरआरबी की बात करूँ तो कंप्यूटर। तो मुझे ओवरऑल सब में से सबके मार्क्स को देखते हुए समझ में आया कि मेरा इंग्लिश काफ़ी ठीक ठाक है, उसमें मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से मुझे आगे की प्लानिंग करनी है कि कौन सा मेरा पोर्शन ठीक है, कौन सा में मुझे इम्प्रूवमेंट करना है और कहाँ मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इंग्लिश में मैंने एनालाइज़ किया कि मुझे सब में ठीक ठाक से मार्क्स आए हैं, अच्छे मार्क्स, मतलब ठीक ठाक से, मतलब एवरेज मार्क्स आए मुझे। तो मुझे उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे अपनी प्रैक्टिस को उसमें मेंटेन रखना है थोड़ा बहुत। सेकेंड चीज़ जो मैंने पाया कि मेरा रीजनिंग का मार्क्स जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग था। अगर जिस मेंस में मेरा पेपर थोड़ा इजी आया हुआ था, उससे मेरे मार्क्स तो अच्छे हैं। जैसे कि आरआरबी क्लर्क में रीजनिंग इजी आया हुआ था, उससे मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जहाँ रीजनिंग की लेवल थोड़ी हाई थी, जहाँ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे, और थोड़ा जहाँ क्वेश्चन पिकिंग के ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जहाँ क्वेश्चन पिकिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण था, यानी क्वेश्चन टफ आए हुए थे, उसमें से आपको चुन के अच्छे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने थे जो आपसे बने। तो उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि उसमें मेरे मार्क्स जो थे वो ज़्यादा अच्छे, सेटिस्फाइंग नहीं थे, एवरेज से थे। तो रीजनिंग मुझे लगा कि अगर वो टफ आ रहा है तो मेरे एवरेज से हो रहा है, यानी कि मुझे कुछ हाई लेवल पजल जो हैं वो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है। फिर अगर मैं बात करूँ क्वांट्स की, तो क्वांट्स में मुझे सब में लगा कि नहीं, मेरा जो मार्क्स है वो बिल्कुल एवरेज से कि थोड़ा नीचे ऊपर सा है, मतलब बिल्कुल एवरेज सा है। तो उसमें और कुछ मेंस के पेपर ऐसे भी थे, जैसे आईबीपीएस पीओ का, तो उसमें क्वांट्स काफ़ी टफ आया हुआ था, उसमें मेरे मार्क्स कम से ही थे, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं था। तो वो मेरे लिए सेटिस्फाइंग नहीं था। तो मुझे ये भी मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे क्वांट्स के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और ज़रूरत है। अब मैं बात करती हूँ जीए की। जीए मुझे किसी में भी सेटिस्फाइंग नहीं लगा, मुझे सब में जीए में काफ़ी कम स्कोर आए हुए हैं। 10 से कम ही मुझे सब में स्कोर आया है। बस आरआरबी क्लर्क में मुझे 10 आया हुआ था, और बाकी सब में मुझे 10 से कम आया, किसी में 8, किसी में 6, इस तरह से मुझे स्कोर आए हुए हैं जीए में। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जीए मुझे और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। उसमें मुझे अच्छे से चीज़ों को डेप्थ में पढ़ना होगा, रिवीजन प्रॉपर करनी होगी। जीए मैंने क्या मिस्टेक किया, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ नहीं रही थी, बट मेरा रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाया। मैं चीज़ों को पढ़ रही थी, बस उसे ढंग से रिवाइज़ नहीं कर पा रही थी। तो ये चीज़ मुझे अभी अपने में करेक्शन करना होगा, और मुझे जीए की रिवीजन प्रॉपर करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में मुझे क्वेश्चन पढ़े से लगते थे, बट मैं उसे अटैम्प्ट नहीं कर पा रही थी कॉन्फिडेंटली, और कर भी रही थी तो मैंने काफ़ी मिस्टेक की है। तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे जीए को वो पढ़ना भी होगा, उसकी प्रॉपर रिवीजन भी करनी होगी। तो इस तरह से आप अपने मार्क्स को भी देखते हुए अपनी आगे की प्लानिंग करनी है आपको, कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी और आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें तो आपको वर्क करना ही है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है आपको उसे और पॉलिश करके और अच्छा करना है, और जो आपका एवरेज है उसको एटलीस्ट आपको एवरेज मेंटेन रखना है। आप हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो आपका वीक होगा उससे आप एक
लिमिट तक ही इम्प्रूव कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि ये मेरा बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा। जो आपका ऑलरेडी अच्छा है आप उसको और पॉलिश करके उसमें और अच्छा कीजिए। लेकिन आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कई बार इतने मेंस से मैंने ये रियलाइज़ किया कि कभी आपका कोई पेपर ईजी आ जा रहा है, कोई सब्जेक्ट ईजी आ जा रहा है, कोई सब्जेक्ट टफ आ जा रहा है। जो आपका स्ट्रांग है वो कई बार इस तरह से आ जाता है, शॉकिंग आ जाता है कि आप उसमें ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। और कुछ जो आपका एवरेज है वो इजी आ जाता है, तो अगर आप उसमें थोड़ा और प्रैक्टिस किए रहते तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर उसमें आ जाता। तो इसलिए ओवरऑल कहूँगी आपको एक बैलेंस बना के रखना होगा, और जो आपका वीक है उसमें आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, लेकिन इतना भी मत दीजिए कि जो आपका पहले से अच्छा है वो आपका वीक हो जाए। तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना होगा। आप अपने मार्क्स को एनालाइज कीजिए प्रॉपरली, और उस हिसाब से अपने आगे की स्ट्रेटजी को प्लान कीजिए, जो कि मैं अभी इस वक्त करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आगे आने वाले पीओ के एग्जाम्स में अच्छा कर सकूँ, और जितनी मिस्टेक्स मैंने अभी की हैं वो मैं अच्छे से उसे करेक्ट कर सकूं, और आगे के एग्ज़ाम में बेटर स्कोर कर सकूं, और मेंस पीओ के मेंस भी क्वालिफाई कर सकूं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगी होगी, और आपको आगे की चीज़ें प्लान करने में हेल्प करी होगी कि किस तरह से आप अपने मार्क्स को एनालाइज कर सकते हो और आगे की प्लानिंग कर सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।